डायनासोर के अंत के बाद धरती की ज्योग्राफी और क्लाइमेट में क्या बदलाव हुए थे? कैसे नई बायोडायवर्सिटी इवॉल्व हुई? कैसे मैमल्स की उत्पत्ति हुई और कैसे उनका विकास हुआ? वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज कहीं जाएगा नहीं। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड इस धरती से टकरा गया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि सब कुछ खत्म कर दिया था। आप समझ सकते हैं इस टक्कर ने धरती का क्या हाल किया होगा। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच सका था। यानी धरती के साथ साथ जीवों की 75% से ज्यादा स्पीशीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। धरती से पौधों और जीव जंतुओं के विलुप्त होने की इस घटना को क्रिटेशियस एक्सटेंशन कहा जाता है। हर अंत एक नई शुरुआत का सिंबल होता है। यहीं से सेनोजॉइक युग की शुरुआत हुई। धरती की जियोग्राफी, क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी इस दौरान लगातार बदल रही थी। सेनोजॉइक युग 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोजीन, नियोजीन और एंथ्रोपोजीन। इन सब में सबसे बड़ा पीरियड पैलियोजीन ही है। ये पीरियड महाप्रलय के बाद से करीब 4 करोड़ सालों तक चला। इस दौरान इस महाप्रलय से मची तबाही और सामूहिक विनाश से धरती खुद को रिकवर करती रही। उस समय की जियोग्राफी आज के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। उस समय के धरती के मैप को हम देखें तो आज के समय के कॉन्टिनेंट्स को तो आसानी से पहले पहचान जाएंगे, मगर उनकी पोजीशन आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, गोंडवाना और लॉरेशिया। उस समय गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के हिस्से आते थे, और लोरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के हिस्से आते थे। ट्रॉपिकल महासागर की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका धीरे धीरे अलग होने लगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी गोंडवाना से अलग होकर एशिया के नीचे पहुंचने लगा था। अफ्रीका और यूरोप एशिया के बीच में उस समय एक सागर था जिसका नाम टेथीज सागर था। मगर धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से जिस तरह दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह बदल रहे थे और एक दूसरे के करीब आ रहे थे, उनके बीच टकराव की संभावना बढ़ती जा रही थी और टेथीज ओशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और छोटे मैमल्स ने इस समय अपने अस्तित्व को मजबूती दे रहे थे। उस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में घने जंगल हुआ करते थे, जो मैमल्स के लिए भरपूर मात्रा में खाने के लिए फल और सब्जियां थी। भरपूर खाना, ढेर सारी जगह और शिकारियों का कोई डर नहीं था। इस वजह से मैमल्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी और इनकी साइज भी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे ज्यादा विशाल और ताकतवर बनने लगे। इन मैमल्स में एक नाम आता है मियासीडस का। मियासीडस को आज के वेल डेवलप्ड एपेक्स प्रेडेटर का पूर्वज माना जाता है। ऐसे समय आर्कियोसाइट्स नाम के एक और मैमल्स का विकास हो रहा था। ये आज के समय के व्हेल के पूर्वज माने जाते हैं। उस समय ये पानी में नहीं बल्कि धरती पर रहते थे और 4 पैरों पर चलते थे। ये थोड़े थोड़े आज के समय के हिप्पो की तरह है, मगर धीरे धीरे इन्होंने पानी की ओर रुख किया और इनकी बॉडी पानी में रहने से बदलाव भी शुरू हो गए। इसके बाद शुरू हुआ इयोसीन युग, जो 5 करोड़ 60 लाख साल पहले से शुरू होकर करीब 3 करोड़ 40 लाख साल पहले तक चला। अब वो समय भी आ गया था जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा एशिया से टकरा गया। इस टकराव की वजह से टेथीज ओशन की जगह विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। अब शुरू होता है ओलिगोसीन युग। इस युग की शुरुआत 3 करोड़ 39 लाख साल पहले से शुरू होकर करीब 2 करोड़ 30 लाख साल पहले तक रही। इस समय में धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। बड़े और घने जंगल धीरे धीरे कम होने लगे और घास के मैदानों ने चारों तरफ अपना कब्जा कर लिया। यही वो वक्त था जब अंटार्कटिका धरती के सबसे बड़े बर्फीले रेगिस्तान में तब्दील होने लगा। इस समय में एल्प्स जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इसी दौरान करीब 2 करोड़ 80 लाख साल पहले ला गरिता नाम का एक वोल्केनो फूटा था। ये उस समय आज के कोलोराडो में फूटा था। ये वोल्केनो इतना भयानक था, इसने करीब 30,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में आने वाली हर चीज को अपने लावा की चपेट में लेकर तबाह कर दिया। मगर जिंदगी रुकती कहां है। राख की कोख से एक बार फिर जिंदगी ने जन्म लिया और धरती को हरियाली से रोशन कर दिया। इस समय धरती पर ऐसे ऐसे जानवरों ने अपना अधिकार कर दिया था जो साइज के मामले में किसी डायनासोर से कम नहीं ही थे। पैरासिट्रियम एक ऐसा जानवर था जिसकी हाइट करीब 4.9 मीटर तक पहुंच जाती थी। इसके बाद शुरू होता है नियोजीन पीरियड। ये पीरियड लगभग 2 करोड़ 30 लाख साल पहले से शुरू होकर 25 लाख 80 हजार साल पहले खत्म हुआ। इस पीरियड के दौरान धरती लगभग अपने आज के शेप में आ चुकी थी
और जानवरों की ज्यादातर प्रजातियां इवॉल्व हो चुकी थीं। ऐसे में समुद्र में एक विशालकाय शार्क अपनी हुकूमत चला रही थी। इसका नाम था मेगालोडन। ये जायंट शार्क करीब 15 मीटर लंबी हुआ करती थी और इसका वजन होता था करीब 30,000 किलो था। इसके बाद शुरू हुआ एंथ्रोपोसीन पीरियड। ये करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और अब भी चल रहा है। ये पीरियड खास तौर पर के होमो सेपियंस इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। इस समय उदय हुआ था गिगेंटोपिथेकस बंदरों की प्रजाति का, जिन्हें इंसानों का सबसे पहला पूर्वज माना जाया जाता है। ये करीब 4 से 5 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन होता था करीब 500 किलोग्राम। ये क्रिएचर्स एशिया में पाए जाते थे और कुछ आज के ही तरह दिखते थे। और बंदरों की दूसरी प्रजातियां से इवॉल्व हुए ह्यूमंस की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और पूरी धरती पर फैल रही थी। धीरे धीरे इंसानों का इवोल्यूशन होता रहा और फिर शुरू हुआ सिविलाइजेशन का दौर। इंसान धरती के लगभग सारे हिस्सों पर फैल गए और पूरी तरह से धरती के टॉप डोमिनेटिंग क्रिएचर बन गए। सिविलाइजेशन ने जहां इंसानों को एक कंफर्टेबल लाइफ दी है, वहीं धरती के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे अंधाधुंध तरीके से किया कि आज क्लाइमेट की वजह से दूसरी स्पीशीज के साथ साथ इंसान का अपना अस्तित्व घोर संकट में फंस गया है। प्रदूषण की भयावह तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। अगर विकास का ये दौर इसी तरह जारी रहा तो एक और महाप्रलय की संभावना को हकीकत होते ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें